मैं रात को मैं ये भी सोच रहा था और मैं रो भी रहा था कि यार पाकिस्तान, हम कितने लकी हैं कि पाकिस्तान अवाम हमारी वजह से कितना खुश है। ठीक है, जो हालात चल रहे हैं तो हमने उनको कितनी बड़ी खुशी दी है। पर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे खुशी तब होगी जब हम इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। नाज़रीन, ये कहानी है क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की, जब उनकी बेटी कैंसर से जंग लड़ रही थी। ये मुल्क की खातिर इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे। तब कौम को एहसास ही नहीं था कि कौम का बेटा अफसुर्दा है। हर बंदा उनका मजाक बना रहा था और उनके पास बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आज ये अच्छा खेल रहे हैं, कौम का नाम फख्र से बुलंद कर रहे हैं, तो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अफसोस का मुकाम है यकीनन, आसिफ अली जहां क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम करता था, वहां ज़्यादातर काम ग्रीस के साथ होता। कई दफ़ा जब मौसूफ किसी मैच को खेलने जाते तो अपने उस्ताद से छुट्टी लेकर जाते। आहिस्ता आहिस्ता ये शौक जुनून में बदलने लगा। आसिफ अली को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ऑफर किए जाने लगे थे। आसिफ अली ने अपने उस्ताद से बात की कि मुलाजमत उसके लिए ज़रूरी है, घर भी चलाना है, मगर मैचेस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जुनून के इस पौधे को तनावर दरख्त बनाना चाहता हूँ। इसलिए जब जब मैच होगा मुझे छुट्टी दी जाए और अपना काम ओवर टाइम लगाकर मुकम्मल कर लूँगा। अगर पैसे काटने हैं तो बेशक काट लीजिए, मगर उस्ताद साहब ने आसिफ अली की हौसला शिकनी की और मुस्तकिल छुट्टी करवा दी। वो उस्ताद अब बड़ी ढिठाई से शायद अपने घर, मोहल्ले या रिश्तेदारों को बता रहा होगा कि लड़का मेरे पास काम करता था, मगर आसिफ अली मुझे, आप और पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि मैंने जो सोचा वो साबित किया। हमारे इर्द गिर्द में लोग आपके जुनून का मजाक उड़ाते हैं, आपकी काबिलियत को पांव तले रोन देते हैं। ये बेइज्जत कौम हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। पहले न्यूजीलैंड और फिर अफगानिस्तान के मैच में पाकिस्तान को जीत दिलाने वाले आसिफ अली की ज़िंदगी की कहानी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही। खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी पाकिस्तानी अवाम को खुश कर सकें। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहें और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत के इससे भी बड़ी खुशी देंगे आप। जिसमें वो क्रिकेट के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी यकीनी तौर पर जज्बाती हो जाएंगे। आसिफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 7 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 25 रन बनाए और कौमी टीम को जीत से हमकिनार किया। कराची टूर्नामेंट हो रहा था और आसिफ अली का नाम फैसलाबाद की टीम में आया। इस मैच में मोहम्मद हफीज ने सेंचुरी भी मारी थी, जिसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया टूर में कम बैक हुआ था। इस टूर्नामेंट में आसिफ अली के साथ थे, लेकिन आसिफ अली ने कोई मैच नहीं खेला। पाकिस्तानी टीम रनर अप रही। आसिफ अली को 55,000 रुपए का चेक मिला था। उस वक्त आसिफ अली की तनख्वाह 5,000 थी। आसिफ अली सोच में पड़ गए थे कि इतने पैसे कहाँ रखूं। वो चेक रात को जेब में ही डालकर सो गए कि कहीं गुम ना हो जाए। इसके बाद दूसरे टूर्नामेंट में नाम आया तो फिर से खेलने चले गए। आसिफ अली ने टूर्नामेंट पर जाने से पहले 50,000 रुपए का सेकंड हैंड होंडा 125 लिया। 5 दिन के बाद जब वापस आए, मेरे पास आसिफ अली के पास एक यामाहा हुआ करती थी, जो कि कहीं भी चलती चलती बंद हो जाती थी। वापस आकर भाई से पूछा कि मोटरसाइकिल कहाँ है, तो वो कहने लगा कि यामाहा मैंने कबाड़िए को 5,000 रुपये में बेच दी है। मैंने कहा इसने बड़े मुश्किल वक्त में साथ दिया है मेरा। वो कहने लगा कि रास्ते में पड़ी थी और उस पर मट्टी भी रहती थी। आसिफ अली ने अपने भाई से कहा कि तुम्हें इसकी कदर का क्या पता। वो मोटरसाइकिल आसिफ के दादा ने ली थी और उस वक्त उसे दूर दूर से लोग देखने आए थे। आसिफ अली के वालिद ने भी कहा कि पड़ी रहने देते, बेचनी नहीं चाहिए थी। आसिफ अली ने कहा कि 125 पर मैं मैच खेलने जाया करता था। मिर्ज़ा भाई ने वनडे में मुझे सुई गैस की टीम में लिया। यह टूर्नामेंट 25 दिन तक चलता। वनडे टूर्नामेंट के बाद जब आया और काम पर गया तो मालिक ने पूछा कि महीने बाद आया है। मैंने बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूं और मुझे फ़ख्र है कि मेरा नाम SNGPL में आया है।
जिसमें मिसबाह, हफीज जैसे बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। ये मेरे लिए फख्र की बात है। वो कहने लगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्रिकेट खेल लो या फिर काम कर लो। मैंने उनसे कहा कि मुझे 1-2 दिन का वक्त दें, अभी नौकरी से ना निकाले, मैं कंफर्म कर दूंगा। मैं घर गया और लेटा सोच रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि क्रिकेट खेलनी है। जिन लोगों ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया है, तो मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिर मैंने फैसला किया कि क्रिकेट खेलूंगा। मैंने उन फैक्ट्री वालों से कहा कि जब मेरा मैच होगा तो मैं ओवर टाइम लगा कर चला जाया करूंगा, मुझे ओवर टाइम के पैसे भी ना देना। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आसिफ अली को नौकरी से निकाल दिया गया। आसिफ अली का कहना था कि मैंने थोड़े दिन में टेप बॉल खेलकर पैसे कमाए, मुझे मजा नहीं आता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। फिर टेप बॉल के मैच में सरगोदा के असद भाई, मैं आराम से ही उन्हें छक्के करा रहा था, उन्होंने मुझसे छक्का खाया और अगली गेंद इतनी तेज करवाई कि मुझे उस वक्त पता चला कि गेंद विकेट में लग गई और मैं बोल्ड हो गया। मैं बाहर आया तो असद भाई ने मुझे बुलाया। उस वक्त मैं फैसलाबाद के कैंप में था, मैंने 2 50 की थी। वो मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें कैंप में देखा था कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो। मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ। उन्होंने पूछा तुम टेप बॉल में सीजन्स के कितने पैसे कमा लेते हो? मैंने कहा कि यही कोई 60 से 70 हज़ार कमा लेता हूँ। वो कहने लगे कि मैं अपने सीजन्स में 8 से 9 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने टेप बॉल छोड़ दी। उन्होंने कहा कि तुम 4-5 महीने लगा कर तो देखो, एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे पास मेरे पास पैसे नहीं होते थे, पैदल ही फिरता था। मैं फैसलाबाद के क्लब के खिलाफ मैच खेल रहा था। उस वक्त सीजन्स के टॉप 7 प्लेयर्स थे जो फैसलाबाद के एक ही क्लब में खेलते थे। मैं उनके खिलाफ फाइनल मैच खेल रहा था। आसिफ अली का कहना है कि फैक्ट्री में मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर था। किसी वक्त मुझे काम हाथ से भी करना पड़ता, कुछ चीज़ों को हाथ से भी चेक करना पड़ता था, लोहे का काम था। मेरे नाखूनों में ग्रीस फंसी हुई थी। मैं मैच पर चला गया। उन्होंने 20 ओवर्स में 132 स्कोर किया। मैं और सलमान भाई ओपनर्स के 132 में से सलमान का सिर्फ 9 स्कोर था, बाकी तमाम स्कोर मैंने किया। हमने 10 ओवर्स में मैच पूरा कर दिया। सलमान और एजाज भाई के अल्फाज से कि क्रिकेट तो तुम खेलते हो, हमें तो खेलनी ही नहीं आती। मैंने कहा कि जी नहीं, मैं तो काम से आया हूँ, मेरे हाथ अब तक गंदे हैं। वो कहने लगे कि क्रिकेट तो तू खेलता है, हम तो बस ऐसे ही हैं। मुझे शर्म आ रही थी, दूसरे एंड पर खड़े तुम तो दलेरी से क्रिकेट खेल रहे थे। आसिफ ने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता कि दलेरी किसको कह रहे हैं। आसिफ अली का कहना था कि फैसलाबाद सुपर 8 था। एजाज भाई रिटायरमेंट के बाद फैसलाबाद के कोच बने तो मिसबाह उल हक को कहते कि इस लड़के को मैच खिला दें। मैं अपने कानों से सुन रहा था। स्पिनर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं खेलना आता था, बहुत कवर कर लिया। पाकिस्तान कप में सब ने देख लिया, जो चीज़ कमज़ोर थी उस पर मैंने काम किया। मिसबाह के अल्फाज से कि मैं दूसरी टीम का कप्तान हूँ तो मैं पहला ओवर स्पिनर लगा दूंगा। एजाज भाई कहते कि इसको मैच खिला दे, फैसलाबाद ही मैच हो रहा था, अगर इसने कुछ ना किया तो मैं इसको वापस भेज दूंगा। मैंने डेब्यू मैच में 100 किया। उस वक्त के बाद मिसबाह भाई मुझे साथ लेकर चल रहे थे। अल्लाह की रहमत है और पाकिस्तानियों की दुआएं हैं और मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा साथ दिया। ये तमाम कहानी थी आसिफ अली की कि आसिफ अली कैसे ज़ीरो से हीरो बना। और हमारी कौम का बड़ा अलमिया है कि कई मजबूरियां थी आसिफ अली के पीछे, किस तरीके से उसकी बेटी कैंसर से लड़ रही थी और वो पाकिस्तान कौम के लिए लड़ रहा था। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए 27 न्यूज़ हिस्ट्री।